हेलो चिल्ड्रन, ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज का हमारा हेडिंग रहेगा ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। ड्रग टारगेट के बीच में कैसे क्रिया होती है, ड्रग मैक्रोमोलिक्यूल के पास जाके कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, वो सारी चीज़ें हम आज स्टडी करेंगे। कहता है जो लास्ट सेक्शन था उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो ड्रग्स होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड या लिपिड जो हमारी सेल में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करती है। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। सबसे पहली बात, प्रोटीन एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाने वाला। तो प्रोटीन जो है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का काम करते हैं बॉडी के अंदर। ऐसे प्रोटीन्स को एंजाइम्स बोला जाता है। दूसरी बात, प्रोटीन जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर क्रूशियल हैं, मतलब बॉडी के विभिन्न अंगों के बीच बातचीत करने में जो अपनी भूमिका निभाते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? रिसेप्टर्स बोला जाता है। और तीसरी बात, पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं, कुछ प्रोटीन उन पोलर मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अंदर ले जाते हैं, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को पार करवाते हैं, उनको बोला जाता है कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटीन डिस्कस किए गए हैं, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स और कैरियर प्रोटीन्स। ऐसे ही जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनके पास कोड की फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब आनुवंशिक जानकारी होती है सेल की कि एक पीढ़ी के गुण कौन कौन से अगली पीढ़ी में जाएंगे, उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जबकि जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट हैं वो क्या करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं। कोशिका जो भित्ति होती है, कोशिका परत जो होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है उसके निर्माण में ये पदार्थ मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इस पैराग्राफ के अंदर हमने अलग अलग मैक्रोमोलिक्यूल का बॉडी में क्या रोल है वो स्टडी किया था। इससे कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले तो अलग बात है, बाकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता। अब हम पढ़ेंगे एंजाइम जो है वो ड्रग टारगेट का रोल कैसे प्ले करते हैं, एंजाइम किसी रिएक्शन को कैसे कैटालाइज करते हैं, या शॉर्ट में बोलें तो एंजाइम्स का कैटालिटिक एक्शन क्या है। कहता है इसको समझने के लिए कि ड्रग और एंजाइम के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एंजाइम्स रिएक्शन को कैसे कैटालाइज करते हैं। उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी में एंजाइम जो है वो बेसिकली 2 मेजर काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एन एंजाइम इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फॉर ए केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिएक्टेंट। तो एंजाइम का सबसे पहला काम ये होता है, एंजाइम केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टेंट को पकड़ेगा। एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिएक्टेंट को सूटेबल पोजीशन में पकड़ती है ताकि रिएजेंट के द्वारा इसके ऊपर इफ़ेक्टिवली अटैक किया जा सके। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा वो अपने आप को अमीनो एसिड के रेजिड्यू के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये अमीनो एसिड के रेजिड्यू कहाँ होते हैं? प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन के मोनोमर होते हैं। प्रोटीन जो वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये प्रोटीन के जो मोनोमर है अमीनो एसिड, ये एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वंडरवाल इंटरेक्शन और आयनिक बॉन्डिंग। मैं फिर से एक बात बताऊँ आपको, ये एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पे अमीनो एसिड की फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। आने वाले रिएक्टेंट इनके साथ अलग अलग टाइप के बॉन्ड बना के यहाँ एक्टिव साइट पे एडजस्ट हो जाते हैं। ये जो बाइंडिंग फोर्स हैं ये इतने स्ट्रोंग होने चाहिए कि रिएक्टेंट को यहाँ पे पकड़ सके लंबे टाइम तक और एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज कर सके।
और इतने वीक होने चाहिए कि प्रोडक्ट को छोड़ दें उनके बनने के बाद। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है रिएक्टेंट और अमीनो एसिड रेजिड्यू के बीच में, वो ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा वीक। स्ट्रॉन्ग इतनी हो कि रिएक्शन पूरी हो जाए और वीक इतनी हो कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो यहाँ से डिपार्ट हो सके, इस जगह को छोड़ के जा सके। दूसरा जो फंक्शन होता है एंजाइम का वो क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना जो रिएक्टेंट के ऊपर अटैक कर सकें और केमिकल रिएक्शन को पूरा करवा सकें। ये फंक्शन कौन करवाता है, कुछ दूसरे अमीनो एसिड के रेजिड्यू प्रोटीन के अंदर जो एंजाइम के एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कुछ अमीनो एसिड के रेजिड्यू तो रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कुछ दूसरे अमीनो एसिड के रेजिड्यू जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये जो फंक्शन है बताया गया यहाँ पे, अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड करवाते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है रिएक्टेंट को अटैक करने के लिए फ्री अमाइनो ग्रुप प्रोवाइड करवाना। फ्री अमाइनो ग्रुप कौन सा होता है, NH2, ये प्रोवाइड करवाते हैं और रिएक्शन पूरी करवाते हैं। अगर अमीनो एसिड सेरीन प्रेजेंट है नियर बाय द सबस्ट्रेट, ये मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है और इसके नज़दीक अमीनो एसिड कौन सा प्रेजेंट है, सेरीन अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो सेरीन अमीनो एसिड का OH ग्रुप फ्री होता है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है एंजाइम कैटालाइड रिएक्शन के अंदर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप एक बार ध्यान से समझें। सबसे पहले अमीनो एसिड यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बनाएंगे एक्टिव साइट के ऊपर। दूसरा कहता है यहाँ बॉन्डिंग बनाने में अलग अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं, रिएक्शन को कैरी करवाने में अलग अमीनो एसिड इन्वॉल्व हैं। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है आने वाले रिएक्टेंट को फ्री बॉन्डिंग साइट अवेलेबल करवाना। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए सेरीन नाम का कोई अमीनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है एक्टिव साइट पे, तो इसका OH ग्रुप फ्री होगा जो इनकमिंग रिएक्टेंट के साथ बॉन्ड बना सके। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और इन दोनों के बीच में क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने की है वो ये है कि अमीनो एसिड का जो पार्ट बॉक्स के बाहर लाई करता है, जैसे इसने ये सेरीन अमीनो एसिड का एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो बॉक्स के बाहर लाई कर रहा है, वही पार्ट न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा एंजाइम कैटालाइड रिएक्शन के अंदर। और अमीनो एसिड का वो पार्ट जो बॉक्स के अंदर बंद है वो क्या करेगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर। ऐसे ही ये अलग अलग आपको अमीनो एसिड रेजिड्यू दिखाए गए हैं, सेरीन, सिस्टीन, एस्पर्टिक एसिड, जैसे यहाँ पे COOH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहाँ पे SH जो थायोसल्फर है वो काम करेगा। तो ये अलग अलग अमीनो एसिड के अंदर अलग अलग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब आप सुनिए, आपको इसमें से लिखना क्या है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 या 3 नंबर का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। सबसे पहले आप बताएंगे एंजाइम 2 तरीके से काम करता है। फर्स्ट लाइन मेन हेडिंग होगा, इसी तरीके से इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये मेन हेडिंग होगा। यहाँ पे आपको क्या बताना है, शॉर्ट में अमीनो एसिड रेजिड्यू रिएक्टेंट को पकड़ के डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग करते हैं, खाली इतना आप यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे आप क्या बताएंगे, डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड रेजिड्यू जो हैं वो रिएक्टेंट को फ्री बॉन्डिंग साइट अवेलेबल करवाते हैं और न्यूक्लियोफाइल का काम करवाते हैं ताकि रिएक्शन को पूरा करवाया जा सके। उसके बाद है जो ड्रग्स होती हैं वो एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कैसे करती हैं, ये बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक कोई क्वेरी है तो आप इससे रिलेटेड मेरे पास मैसेज छोड़ दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।